उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की जो है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने जो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर किस तरह सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। बाद में उसके शरीर के टुकड़े को एक ड्रम में जो है के अंदर डाल दिया जाता है और उसे सीमेंट के जरिए उसके ड्रम को चुनवा दिया जाता है और इस घटना का खुलासा होता है। और इस घटना का जो है क्रम की पूरे देश में नहीं बल्कि यूँ कहिए पूरी दुनिया में चर्चा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग इस घटना का जो है होने के बाद सोचने पर आखिरकार मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार यह कैसे कर डाला। जैसे कि यह घटना जो पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाता है। और ठीक ऐसे ये घटना केरल के अंदर होता है, जहाँ केरल में एक ड्रम मिलता है और ड्रम के अंदर एक लाश मिलती है और लाश जो मिलती है वो एक पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये लाश किसकी है। जिस अधिकारी ने इस घटना का खुलासा किया उसको जो है पूरे केरल राज्य में उस अधिकारी का न केवल तारीफ बल्कि काफ़ी प्रशंसा लोग कर रहे हैं और लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई किसी की हत्या करने का कैसे इतना खतरनाक रूप दे सकता है। और इस घटना का आज हम जो है जिक्र करने वाले हैं, ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये दरअसल कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे शायद मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है केरल प्रदेश का एक जिला लगता है एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम इसी का ही एक इलाका लगता है पुनवलम। दरअसल पुनवलम झील के किनारे एक ड्रम पड़ा था और जो ड्रम काफ़ी समय से देखा जा रहा था, लेकिन मछुआरों को जैसे ही मछली पकड़ते थे लेकिन उस दिन उन्हें कोई मछली नहीं मिली थी और इसी जो है मछुआरे जो है वहाँ पे खाली हाथ बैठे थे। तो कहते हैं नहीं कि कहावत है कि खाली घर जो है दिमाग जो है आदमी जो होता है उसका दिमाग शैतान का होता है। वैसे ही उन जो है मछुआरों को उस दिन कुछ जो है नहीं मिला था मछली वगैरह, तो उनके दिमाग में ये समझ में आया कि काफ़ी दिन से ये ड्रम पड़ा, क्यों ना आज इस ड्रम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो ड्रम जो नीले रंग का है वो प्लास्टिक का ड्रम था और इसके अंदर सीमेंट का घोल पूरी तरीके से बिल्कुल पैक था अंदर से, और उसको खोल देते हैं। आखिर खोलने के बाद जो वो सोचते हैं आखिरकार क्या हुआ, इसके अंदर इसे कोई हिला नहीं पा रहा था, इसके अंदर आखिरकार कुछ तो है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और तो मछुआरों ने अपने स्तर पर उसको तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर से जो है बालों का एक गुच्छा निकल आता है और जैसे ही वो बालों की गुच्छा जो है निकलती है, उस गुच्छे को देखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा जो है दुर्गंध आना शुरू होता है। और जैसे ही इस ड्रम को तोड़ा जाता है और मौके पर लोग वहाँ पे हो जाते हैं, उन्हीं से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और 8 जनवरी 2018 की सुबह का वक्त था। उसके बाद जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है वो यानी झील के किनारे जो है पहुँच जाते हैं और जो नीले रंग का ड्रम था, जो प्लास्टिक का ड्रम पड़ा हुआ था, उसे कुछ मछुआरों ने तोड़ दिया था। उसके अंदर कुछ कीमती सामान निकले थे और कुछ कीमती चीज़ें भी निकली थी, लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत पर मौके पर पहुंच जाती है और उस ड्रम को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। पुलिस उस ड्रम को अपने कब्जे में लेते ही जाहिर सी बात है कि उस ड्रम को जो है के अंदर एक इस तरीके से दुर्गंध आ रही थी, जो दुर्गंध आसपास रुकना ही काफ़ी मुश्किल कहिए नामुमकिन था। आखिरकार उस ड्रम को कब्जे में लेने के बाद जब उसकी तोड़ना शुरू किया जाता है तो उसे देखा जाता है, उस ड्रम को तोड़ते हैं और उसके अंदर जो प्लास्टिक जो हटाया जाता है उसके अंदर से जो इस सीमेंट और बिल्कुल ईंट भरे हुए थे और दरअसल जो काफ़ी पुरान हो चुका था और जम चुका था और अच्छा खासा भारी वजन भी था और कई लोग मिलकर उस ड्रम को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस ड्रम को उठा नहीं पाए। आखिरकार उसे तोड़ना शुरू कर दिया जाता है और अंदर जब तोड़ना शुरू किया तो अंदर उसके कपड़े निकलते हैं और बालों के कुछ गुच्छे निकलते हैं। ऐसे लगता था जैसे किसी आदमी या किसी महिला का जो है लंबे समय से ये बाल पड़ा है और लंबे समय से ये अंदर कैसे पहुँच पाता है। इसके अंदर आखिरकार जब तोड़ा जाता है उसके अंदर गारमेंट भी मिलता है और चांदी की चैन जो लगभग 550 का नेट ग्राम का रहा होगा और जिसमें 100 के नोट भी रखे हुए थे। और जब तोड़ा गया तो उसके अलग अलग हिस्से को कुछ जो है हड्डियाँ निकली और कुछ तो ऐसे भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही किसी इंसान का सर मिलता है कंकाल का रूप जो है मिल चुका था और उसके हड्डियाँ और पूरी तरीके से गली नहीं थी, बल्कि यूँ कहिए कि शरीर जो हिस्सा अधिकांश गल चुका था और बेकार जो हिस्सा उसे यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये महिला कंकाल है या फिर किसी पुरुष की कंकाल है। लेकिन जो बालक है जो किसी बुजुर्ग है, आखिरकार किसी कंकाल का जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होना होता है तो इस ड्रम के अंदर जो अवशेष निकलते हैं वो कंकाल निकलने के बाद जो है सामान निकलता है और ये सीधा भेज देकर एक कला मेंसरी मेडिकल कॉलेज में वहाँ के जाने के बाद इस वहाँ पे जांच पड़ताल शुरू हो जाता है और 8 जनवरी 2018 को इस ड्रम उन्हें मिल जाती है और उसी दिन वहाँ पर पहुँचा जाता है और डॉक्टर उमेश होते हैं उसकी देखरेख में पोस्टमार्टम शुरू किया जाता है और 8 तारीख को ही पोस्टमार्टम होती है, लेकिन 9 हो जाता है और 10 को 11 को इस तरह से लगातार 2-3 दिन कोशिश की जा रही थी। इसमें से एक पार्ट्स एक चीज़ें मिल रही थी और उसमें जोड़कर मरोड़कर तोड़कर किसी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये किसी महिला या ये किसी के अंदर सामान
निकले थे, ये सब नहीं पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन लाश आखिरकार जो उसकी उम्र कितनी होगी, ये आदमी है या कोई औरत है, ये सवाल तमाम तरीके से लोगों के मन में आ रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू भी कर दिया जाता है और उनके दांतों को मिलाना शुरू किया जाता है, दांतों और हड्डियों को। कुछ चीज़ें जो देखने के बाद ये पता चल पाए आखिरकार ये किसी महिला की लाश है या किसी पुरुष की लाश है। 20 में 25 साल की जो आसपास की इस जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसकी उम्र इस कंकाल की, लेकिन इस मामले की जांच की जा रही थी। अब इस इलाके में एक काबिल अफसर होते हैं जिनका नाम टॉम होता है और उनके आज जिनकी जो है भी उनको जांच दी गई थी। ऐसे में कोई मामला नहीं था जो उन्होंने खुलासा ना किया हो और ये बहुत ही टिपिकल केस था और इसमें किसी की तरह का कोई लीड नहीं था और किस तरीके से जानकारी हालांकि नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुश्किलें धीरे धीरे इस केस को सॉल्व किया और इस तरीके से इनका नाम शेरलॉक होम के नाम से जाने जाता, जो सीबी टॉम के एक शेरलॉक होम के नाम से जानते हैं और पूरे प्रदेश भर में इनका एक चर्चा भी होती है। आज लोगों का कहना शुरू कर दिया था कि शेरलॉक होम अगर यह केस अपने हाथ में ले लिया होता तो जाहिर सी बात है कि देर सवेर ये केस खुल ही जाता। और इस तरह के से वहाँ के आसपास लोगों से जब पूछताछ करते हैं, बातचीत करने की कोशिश की जाती है, तो बाद में पता चलता है कि इस ड्रम में तो हमने 1 साल पहले देखा था और किसी ने कहा इसे 2 साल पहले हमने देखा था। इस तरीके से ये जैकेट्स और डेट्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि लोगों को ये दावा करना शुरू कर दिया था कि साल 2016 में हमने इस ड्रम को देखा था। उसके अंदर लगभग 5,500 नोट भी मिले थे, जो नोट वो जो है काफ़ी पुराने हो चुके थे। और 8 नवंबर 2018 को पूरे भारत में नोटबंदी भी जो चालू हो गया था, उससे पूरे नोट को बंद कर दिया। उसके बाद नए नोट प्रकाशित किए जाने के बाद इसके बाद फिर जो है पास यूँ कहिए कि सर्कुलेट किया जाने लगा और लगभग 5,500 नोट जिसमें निकले थे वो पुराने, यानी 8 नवंबर 2016 से पहले की ये अंदाज़ा लगाया जाना था, क्योंकि जो ये कांड हुआ था वो हत्याकांड लगभग 2016 से पूरी तरीके से ये डेट था जो 8 नवंबर 2016 पुराना है। और इस मामले की जांच पड़ताल में चल रही थी। एक डॉक्टर जिनका नाम उमेश होता है, ये मेडिकल कॉलेज में बड़े अफसर होते हैं और उन्हें आयोग में जो है फ़ोन मिलाया जाता है, यानी जो किसी जो है सीबी टॉम जो उनसे कहा कि मुझे एक स्क्रूवर मिला है, जो स्क्रूवर देखकर कुछ जो है अलग लग रहा है और उसको ये देखकर दरअसल जो ये डेड बॉडी में मिली थी उसके अंदर वो कंकाल निकला था। वो कंकाल जो उसके पैर के एंगल में किसी तरह से सर्जरी में मिली थी और सर्जरी में ये स्क्रू यहाँ से पाया गया था। इसके अंदर कुछ तो लिखा था जो काफ़ी बारीकी से लिखा गया था, जिसकी वजह से पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी तरीके से किसी माध्यम को देखने के लिए झाँकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन न कोई राज निकल का है। जब उन्हें जो है सीबी टॉम के लिए एक लीड थी और ये लीड हो सकता है कि ये कुछ रास्ता निकल जाए, इसलिए उन्होंने स्क्रू वसर को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया और उसको ऐसे व्यवसाय की गई जिसकी वजह से वो पूरे के अंदर को जो लिखा था वो काफ़ी बारीकी से जो माइक्रोस्कोप से उसे देखा या पढ़ा जा सकता था। माइक्रोस्कोप की वजह से उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया जाता है और तो पता चलता है कि उस पर लिखा था बैच नंबर लिखा हुआ था वो 1.1981, जो आगे कंपनी का नाम लिखा था वो कंपनी का नाम पीट करना और पीटीआई का NI के पीटक जो पूरे का एक कंपनी होती है और यहाँ से पूरे कंपनी में जो है संपर्क साधा जाता है और पता चलता है कि जो पुणे में कंपनी ये मेडिकल उपकरण बनाती है वो लोगों को काम आते हैं। इससे वो जो है किसी चोट या यूँ कहिए कि ओट लग जाए या किस तरीके से अलग अलग तरीके से मेडिकल जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो वहाँ पे बनवाए जाते हैं। उन्होंने जब इससे बातचीत किया जाता है उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये कांड जो है कुछ तो जो मर्डर हुआ है ये 2016 में हुआ था और लाश मिली थी जो 2018 में मिली थी, लेकिन आप इस तरीके से जो बता रहे हैं ऐसे में ये जानकारी दे सकते हैं। और जो कंपनी थी ऐसे में ये 2016 लगभग ये हमारे यहाँ लगभग 16 और 161 ये स्क्रूवर बने हैं और जो बेचे गए थे। और इसके बारे में जब उन्होंने पता किया तो इससे पता चला ये महाराष्ट्र के और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री हो, जो लगभग 155 के आसपास का ये 6 जो होते हैं और 6 वो केरल की उनकी जो बिक्री होती है। और इस तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दिया जाता है। और एनरा कलम का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है इस कंपनी का जो पीटक, उसका नाम जो है एक वायर सर्जिकल होता है और ये बातचीत की जाती है। उससे कहा जाता है कि आप 6 जो स्क्रू थे वो उसी के पास गए थे जो स्क्रू वो उसके जिस डॉक्टर ने वहाँ से वो खरीदे थे उस डॉक्टर को वह पता देता है और डॉक्टर जब वहाँ पहुँचा जाता पता चलता है तो उसे पता ये चलता है कि 6 महीने जो 3 पुरुष वो लगाए गए थे और ऐसे में उस महिला भी लगाए गए थे, क्योंकि लाश की जब जांच की गई जांच पड़ताल में उसे ये भी पता चला था कि ये लाश किसी महिला की थी और उम्र जिसकी लगभग 20 से 25 साल के आसपास है। इसी पुरुष को जो है छेड़ा नहीं, क्योंकि वो मिल जाते, लेकिन वो
6 के 6 जब एक एक करके मिलना शुरू हो जाते हैं तो 6 में से 5 की संख्या जो कंप्लीट हो जाती है और 5 मिल भी जाते हैं, उसके बारे में पता भी चल जाता है ठीक ठाक। लेकिन इसमें से एक ऐसा शख्स था जो नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार उन 3 महिलाएं, जो महिलाओं को, एक 43 साल की और जिनका नाम सोनी था, जिसकी मिल जाती है, और जो 26 साल की सूर्या थी वो भी मिल जाती है, लेकिन जो 60 साल की शकुंतला होती है वो नहीं मिल पा रही। आखिरकार शकुंतला के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही तो पता चला कि विजय मनोनन में एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था और 1 सितंबर 2016 को जो है वो प्लेस्टर पर जो उसका एंगल में चोट लगी थी, उसी एंगल में प्लास्टिक वगैरह हुआ था। और इसके बाद वो पर्चियाँ जो है होती हैं, लेकिन उसके टिकट होते हैं, उसको बेचने के लिए जो है जाया जाता है। और एक दिन स्कूटर से उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और उसकी वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है और पैर में चोट आने लगने की वजह से उसको एक एंगल जो प्लास्टर लगता है और वो जो स्क्रू होता है वो डाल दिया जाता है और उसी वजह से वो उसको पैर में थोड़ी ठीक हो जाती है और वो अचानक से वहाँ से चली जाती है। जब ये इसकी एक ईमानदार उसके मरीज जब भर्ती थी तो वो हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग मिलने के लिए उसके आया करते थे। उसके बारे में पता चला तो ये उदयम पेरू में एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम अवस्थी दामोदर होता है, वो अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। पुलिस ने जब उसके पास जाया जाता है, जब उससे पूछताछ किया जाता है तो शकुंतला का नाम महिला ने हमें जो है बात करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। उसके पैर में इस तरीके से एक फ्रैक्चर हुआ था, वो भी स्क्रू वचर में डाला गया, उसको भी लगाया गया था। लेकिन अब वो अवस्थी दामोदर जो कहती है कि मैं अपने उसकी बेटी जो वहाँ पे, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरा उनमें से कोई मतलब नहीं, इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहती। लेकिन पुलिस ने जब बातचीत, पुलिस को बड़ा अटपटा सा लगा तो उन्होंने एक महिला को काफ़ी समय से गायब चल रही थी, उसका एक बेटी, इकलौती बेटी, उसका नाम आखिरकार उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि नहीं पता चल पा रहा था। उस महिला से जब पूछा गया तो आखिरकार ये जानने की कोशिश क्यों नहीं तुम्हारी शकुंतला आखिरकार अचानक से गायब हो जाती है, ये वो उसके बारे में साथ ही जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि 16 साल की जब थी तो उसने अपनी मर्जी से सुधा नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और इस बात को लेकर शकुंतला बहुत ज़्यादा दिक्कत करती थी और परेशान भी करती थी, अजीब तरीके से बातें करती थी। जब वो भाग जाती है तो अपनी माँ को दूर चली जाती है, इसके बाद साथ ही रहना शुरू कर देती है। लेकिन साल 2016 में उसका तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद तब वो उसके दो बच्चे पैदा होते हैं और 16 साल की जब वो थी, जब उसने के पास लगभग 2016 में अपनी माँ के पास वो ज़रूर आ जाती थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों के साथ लेकर वो माँ से फिर भी नहीं उसकी बनती थी और माँ उसी बात को लेकर जो है तुम्हारे शादी का जो गलत कर ली और आखिरकार एक वक्त आगे बढ़ता चला गया और इसी घर में अपनी माँ के साथ एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम होता है PM सुजीत, जो नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। वो उस व्यक्ति जो उसे प्यार करना लगता है और बहुत ज़्यादा उससे करीब आ जाता है। बाद में ये पता चलता है जब इसके बारे में की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस ने शकुंतला के बारे में पता करना शुरू कर देता है और शकुंतला 6 साल की तब उसे कोई छोड़ चला गया था और वो रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरस्वती होता है। सरस्वती ने शकुंतला का परवरिश और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो दामोदर नाम के एक व्यक्ति से वो शादी कर लेती है। शकुंतला और उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होता है। वो अक्सर बीमार रहती थी और बीमारी का जो है बीमार रहना करती थी। अपनी बीमारी के तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला उसका बेटा समाप्त कर देता है और बाद में वो आत्महत्या भी कर लेता है उसका बेटा। लेकिन बेटी बड़ी होती है, उसका नाम अवस्थी रखा जाता है। अवस्थी रखने के बाद वो अवस्थी का दामोदर जो होता है उसकी माँ से बनती नहीं थी, क्योंकि उसने उससे पहली शादी उसकी मर्जी से कर लिया था। शादी करने के बाद वो वापस जब घर लौट कर आती है तो अपनी माँ के साथ इसी जो है बीच में उसकी मुलाकात TM सुजीत से नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे TM सुजीत के शादीशुदा और उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसे गलत आदमी से TM सुजीत को जब ये बात पता चला तो उसकी माँ को ये बात पता चला तो शायद ये बात खराब लगी और उसके बारे में जब पूछा गया तो TM सुजीत ने कहा कि पता चलता है कि माँ गायब हो जाती है, तभी उसके दूसरे प्रेमी जो था वो गायब हो जाता है। यानी जो TM सुजीत जो कभी कभी उसको आता पता करना या उसके घर में बराबर आना उसका लगा रहता था, उसकी मौत हो जाने के बाद पूरी ये बात पता चल जाती है और पता जब चलता है तो उसके जीवन का ये लीला यानी जो खुद जान ले ली थी। और अब क्योंकि ये बहुत सारे सवाल थे, आखिरकार पुलिस, अखबार और शकुंतला की जो मौत का राज था वो अभी राज बन गया था, क्योंकि कहानी कुछ आगे बढ़ चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और तलाश करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति जो ऑटो ड्राइवर होता है वो TM सुजीत का बहुत खास दोस्त था और उसका नाम जो है सुरेश होता है। सुरेश से जब बातचीत की जाती है तो उसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो उस ड्रम का जिक्र किया जाता है जो ड्रम झील के अंदर जो मिला था। पूछताछ में उसने TM सुजीत के बारे में बताया कि उससे बोला कि मुझे एक ड्रम की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ा ड्रम जिसमें कुछ पानी भरा जाए और उससे वो पानी भरने के लिए उसके
उसने जो है ला कर दिया था और उससे ज़्यादा कोई इसके बारे में उसका रोल नहीं था। उसके बाद पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दिया और पता चला कि 4 और दोस्त मिले थे, जो 4 दोस्तों के माध्यम से पता चला कि लगभग 24 सितंबर 2016 के आसपास की बात है। टीएम सुजीत के बारे में पता चला कि दोस्तों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ऐसी चीज़ जो ईजाद करना था और उन्होंने कुछ जानवरों की हड्डियाँ और जानवरों का अवशेष भी जो इस तरीके से ड्रम में उसको सीमेंट में पूरी तरीके से पैक कर दिया था और इसके बारे में कहीं दूर लेके जाना चाहता था। अगर यह बात पुलिस को पता चलेगी तो पुलिस शायद इस पर जो है एतराज़ करेगी। 4 दोस्तों की मदद से इस ड्रम को एक गाड़ी के अंदर जो है रख कर जो है लेकर झील के किनारे डाल दिया जाता और वहाँ से जाने के बाद इसी बीत का एक अंदाज़ा लगाया जाता कि शायद ऐसा लग रहा था कि जो टीएम सुजीत है वो इस बात में अगर किसी को पता चले कि शायद लोगों को ये गलत तरह से मैसेज जो है जाए, लेकिन इसकी शकुंतला की जो बेटी उसने नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ाई क्योंकि उससे अब जो उसकी पत्नी थी जो सरिंगा को कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे, अब वो पहले पति और उसके 2 बच्चों को पैदा करने के बाद उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह रखना चाहती थी, पालना पोसना चाहती थी। सच में अभी ये भी बताते चले कि शादीशुदा है, क्योंकि इसको जो शकुंतला थी, शकुंतला कहीं ना कहीं ऐसा उसे लगता था कि अगर बात खुल जाएगी तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी, इसलिए उसने शकुंतला की हत्या की और उसे ड्रम में पैक करके जो है उसके ऊपर सीमेंट का घोल बनाकर उस झील के किनारे पैक कर दिया था। बाद में शायद एहसास हुआ, उसको अफसोस भी हुआ था, उसने किया और ये गलत किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो अपनी माँ से जान ले ली और इस पूरे घटना को जो खुलासा हुआ वो, लेकिन ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर इस तरीके से एक अफसर जो एक छोटे से स्क्रू की मदद से जो है इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। और पूरे समाज में आज एक बात लेके हम आए थे, जैसे आज जो तारीख है, जो मेरठ के जो ब्रह्मपुरी थाने क्षेत्र में एक जो महिला ने अपनी प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर दी, लाश के टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर, जो उस ड्रम को पूरे दुनिया में जो है चर्चा का विषय बन गया। ठीक ऐसे ही इस घटना का चर्चा केरल में बहुत ज़्यादा हुई थी। हालांकि इतना मामला जो सुर्खियों में नहीं था, लेकिन मेरठ का मामला चर्चाओं में इस तरीके से दोस्तों में पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।